और सबसे पहले आपको बताएं कि किसकी होगी छुट्टी, कौन होगा कप्तान, और कप्तान का अगले 72 घंटों में बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला सामने आया है। कप्तान की जानिब से अहम तब्दीलियां ज़ेर गौर भी लाई जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात और गंदम की कीमत 200 रुपये बढ़ाने पर काफ लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और इस कीमत को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत 200 रुपये बढ़ाकर किसानों का मजाक उड़ाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, कप्तान किन किन वज़रा के कलमदान तब्दील करने जा रहे हैं? देखिए जी, तकरीबन 4 से 6 ऐसी वजारतें हैं जिनके कप्तान कलमदान तब्दील करने के लिए जा रहे हैं। और चूंकि पहले कुछ सियासी मसलतें और कुछ और मामलात आते रहे हैं, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि 4 से 6 वजारतों के जो कलमदान हैं उन्हें तब्दील किया जाएगा। और इसके अंदर जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इसके अंदर एक्साइज का महकमा शामिल है। एक्साइज के साथ साथ जो एक्साइज के साथ साथ इसके अंदर खवातीन, जेल खाना जात और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये महकमे शामिल हैं जो जिनके ऊपर गौर किया गया कि इनके वज़रा को तब्दील किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो रिपोर्ट है वज़रा की कारकर्दगी की, वो भी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। कल वज़ीर आज़म लाहौर के दौरे पर आ रहे हैं और कल अहम फैसले होंगे। तवक्को यही है कल नहीं तो जुमे तक जो है, यानी कि मौजूदा रवां हफ्ते के अंदर ही जो 4 से 6 वजारतें हैं उनके कलमदान तब्दील किए जाएंगे। और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि नए जो लोग होंगे उन्हें इन वजारतों पर काम करने का मौका दिया जाएगा। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें ये भी बताइएगा कि कप्तान कौन कौन से खिलाड़ियों को काबीना में शामिल कर रहे हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें निकाल रहे हैं। इस हवाले से क्या कोई नाम है जो कि ज़ेरे गौर है? इस हवाले से हतमी फैसला आखिर कब तक होगा? फैसला तो वो कर चुके हैं कि किन किन लोगों को जो है वो तब्दील करना है, लेकिन इसके ऊपर अभी उनकी जानिब से तो बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये 4 से 6 महकमे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जिनके अंदर एक्साइज खवातीन का महकमा शामिल है, जेल खाना जात शामिल है, अमूर नौजवान शामिल है और डिजास्टर मैनेजमेंट का महकमा शामिल है। इनके वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए हैं और कुछ वज़रा ने अपने जो रिपोर्ट थी वो भी वज़ीर आला पंजाब को नहीं भिजवाई, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से अब ये फैसला किया गया कि अब चूँकि पंजाब की टीम के ऊपर खासी तनकीद भी होती रही है कि यहाँ पर काम उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था, इसी वजह से इन महकमों के जो कलमदान हैं उन्हें तब्दील करने का फैसला किया गया है। कल आएंगे, कल बैठेंगे, वज़ीर आला के साथ मुलाकात होगी और तवक्को यही है कि जुमे या हफ्ते तक जो है काबीना के अंदर तब्दीली कर दी जाएगी। जी ठीक है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजिया का सलीम बुखारी साहब ने। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत और इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ आमने सामने हैं गंदम की कीमतें बढ़ाने पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? कि ये अपोजिशन का इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ख़ुद हुकूमत का हिस्सा है परवेज़ इलाही साहब एज स्पीकर पंजाब असम्बली। तो उन्होंने जिस खदशे का इजहार किया है, जितना अपना उन्होंने कंसर्न शो किया है, इशू बहुत बड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि आप बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं 2000 रुपये और अपने किसान को दे रहे हैं 1400, अब आपने 200 बढ़ाने का फ़ैसला किया है। तो ये जो किसान को डिस्करेज करने के जो एक्शंस हैं जिसकी वजह से लोगों ने गंदम की फसल बीजना कम कर दी है, दूसरी क्रॉप्स के ऊपर चले गए हैं, वो सब्जियों पर चले गए हैं, गन्ने पर चले गए हैं जहाँ से उनको बेहतर पैसे मिलते हैं। पंजाब जो है इसकी 80% इकॉनमी का दारोमदार सारा जो है वो एग्रीकल्चर, और अगर यहाँ इस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी जो किसान खुश हों तो आप मुझे बताइए फिर क्या होगा। ये मैंने जैसा कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, चूँकि पंजाब में लोकल बॉडी के निज़ाम को उन्होंने बहुत इफेक्टिवली चलाया है, उन्हें रूरल एरिया की पॉलिटिक्स का पता है, वहाँ के मसाइल का पता है, इसलिए उनकी तरफ से ये मुतालबा करना जो है मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट के लिए आई ओपनर होना चाहिए। और इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट के लिए जो उन्होंने 200 का इजाफा किया है उसको फिल फॉर 2000 पर ले जाना चाहिए, क्योंकि आपने तेल की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, खाद की कीमत बढ़ा दी, पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ा दी, और उनको जो रकम आप दे रहे हैं उससे तो उनकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है।
اس لیے یہاں کا کسان بہت پریشان ہے اور بالکل جینوئنلی پریشان ہے. یہ یاد رکھیے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جو اتنی گندم پیدا کرتا ہے جو پورے ملک کو جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے, اور اگر پنجاب کے کسان کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو اس سے مشکلات اور بڑھیں گی. آٹے کا بحران پہلے بھی ہوا, اس کے اوپر آٹا چینی کمیشن رپورٹ بھی آئی, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, سبسڈیز کے نام پر پیسے کھائے گئے, کسان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ میرے خیال سے پنجاب کا مسئلہ نمبر 1 ہے آج. پنجاب کا مسئلہ نمبر 1 ہے. سلیم بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا, کیا لگتا ہے کہ کپتان پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں, کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار بیٹنگ آرڈر چینج کرنے کی؟ میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈال دی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ کس وزارت میں جو ہے تبدیلی ہونے والی ہے. میں اس کو ذرا براڈر ویو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا دینا چاہوں گا آپ کو کہ پنجاب میں چیف منسٹر کا ایشو جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی کے اندر جو 5 دھڑے موجود ہیں ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس چیف منسٹر کو تبدیل کرنا چاہیے. وہ عمران خان صاحب کی ضد کی وجہ سے ابھی تک قائم ہے. پرفارمنس ان کی جو ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس کمپیریزن یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب یہاں چیف منسٹر تھے تو جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے ان کی کیا صورتحال تھی, جو پبلک سروس پروجیکٹس تھے ان کی کیا حال تھی, چاہے وہ میٹرو تھا, چاہے وہ اورنج ٹرین تھی, وہ تو خیر ایک سازش کی نظر ہو گئی, اس کو ڈیلے کر دیا گیا انیسیسریلی. تو یہاں پر جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کی پرفارمنس بہت پور ہے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ جو پہلے ایکسپیرینس کر چکا ہے اس کے مقابلے میں ان کو جن لوگوں کے سپرد اب کیا گیا ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں. خود جیسا میں نے کہا اپوزیشن کہے یا میڈیا کہے وہ تو ایک بات ہے, لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے موجود ہیں, اور پنجاب میں تو خیر کمال ہے 5 دھڑے ہیں, 5 کے دھڑوں کے ہیڈ جو ہیں وہ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں. یہ آپ ایک واحد پارٹی ہے جس کے اندر اتنا بڑا تصاد جو ہے وہ پہلے دن سے موجود ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی چیف منسٹر بننے کے امیدوار تھے, علیم خان بھی امیدوار تھے, چودھری سرور بھی امیدوار تھے. آپ نام لینا چاہیں میں جتنے مرضی نام آپ کو لے دوں گا. خود پرویز الہی صاحب بھی ایک وقت میں اس کے امیدوار ہمیں دکھائی دیتے تھے کیونکہ سیاسی طور پہ ان کا قد سب سے بڑا ہے. لیکن اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ایک چانس صرف ہے کہ وہ ایسا رد و بدل کر دیں جو کیبنٹ ریشفل کرنے جا رہے ہیں کہ یہ یہاں کچھ کام ہو, یہاں کچھ بات آگے بڑھے. کیونکہ یہ تاثر جو ہے کہ پنجاب کو بنی گلا سے چلایا جا رہا ہے, اگر یہ تاثر ٹھیک بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے لوگ آگے لے کے آنے چاہیے جو ان کی پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ لیڈرز ہوں, ورکرز ہوں, تاکہ وہ اس باقی ماندہ عرصے میں جو باقی رہ گیا 2.5 سال اس میں کچھ پرفارم کر سکے, اگر 2.5 سال ان کے پاس ہیں تو. کیونکہ اگر ان کی پرفارمنس کا حال یہی رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے باقی کے 5 سال کا ٹینیور جو باقی ہے وہ پورا کر پائے گی. سلیم بخاری صاحب مزید بتائے گا کہ اس موجودہ دور حکومت میں اب تک کئی بار وزراء تبدیل کیے جا چکے ہیں, کابینہ میں جو ٹیم ہے وہ بھی بدلتی رہی ہے. اب ایک مرتبہ پھر آئندہ 72 گھنٹوں میں ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کون کابینہ ٹیم میں شامل ہوگا, کسے آؤٹ کیا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ, یہ کس طرح سے حکومت کی کارکردگی پر یہ تبدیلیاں جو کہ بار بار ہو رہی ہیں کس طرح سے یہ اثر انداز ہوں گی؟ اور 2 سے 3 دن پہلے ہی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے. تک ان تبدیلیوں کا تعلق ہے, میں ٹوٹلی ریلائی کرتا ہوں جو قذافی بٹ نے کہا, اس کے سورسز بہت سٹرونگ ہیں. اس قسم کی ایڈمنسٹریشن کے میں تبدیلیوں کی جب بھی کبھی خبر انہوں نے دی ہے وہ بہت صحیح ثابت ہوئی ہے, تو میں اس پر تو ریلائی کروں گا ان کے اوپر. لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو رپورٹس بنوائی گئی تھی تمام منسٹریز کی اور جو قذافی بٹ کی اطلاع کے مطابق جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دی گئی ہیں, بائی پاس کر دیا گیا چیف منسٹر صاحب کو, تو اس کی روشنی میں ان کو اگر صحیح لوگوں کو منتخب کر کے وہ سامنے لا کے امپورٹنٹ وزارتیں ان کے سپرد کریں گے تو تبھی یہ بات آگے بڑھے گی. جی سلیم بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قذافی بٹ بتائے گا 72 گھنٹے میں بیٹنگ آرڈر تبدیل ہوگا, اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بہت ضروری ہے بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنا, اور میں یہاں پر ایک اور وزارت جو زراعت کی وزارت ہے اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ اس کے منسٹر کو بھی تبدیل کیا جائے گا, اور اسپیشلی جو اس وقت اشیاء خورونوش کی گرانی کا مسئلہ اور قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ ہے اس پر بھی غور کیا گیا ہے کہ اس کے لیے
कौन से ऐसे मिनिस्टर को लगाया जाए ताकि जो गरां फरोशी हो रही है, प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत को जो दरपेश है वो शय खुरोनोश की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा है, जिसे कंट्रोल करने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है। इसके ऊपर बहुत गौर किया जा रहा है और सोच समझ के को मिनिस्टर लगाया जाएगा। दूसरी एक जो अहम चीज हम बताना चाहेंगे कि वजीर आजम ने इन मिनिस्टर्स की कारकर्दगी के लिए सिर्फ वजीर आला पंजाब को ही डिप्यूट नहीं किया हुआ था, बल्कि उन्होंने इन मिनिस्टर्स की कारकर्दगी के लिए दो मुख्तलिफ जराए से रिपोर्ट्स वो तैयार करवा रहे थे। जो दोनों टीमें उनको बराह रास्त जवाब देती, वजीर आला पंजाब ने तो उनको रिपोर्ट भिजवाई, लेकिन अलग दो जराए से उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनवाई और वो जितनी दफा भी लाहौर आए। जी बिल्कुल, रिपोर्ट इस हवाले से भिजवा दी गई है। कज़ाफ़ी भट्ट आपसे इस इशू पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आप भी हमारे 72 घंटों में बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला सामने आया है। कप्तान की जानिब से अहम तब्दीलियां ज़ेर गौर, जबकि काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। गंदम की कीमत 200 रुपये बढ़ाने को काफ लीग ने मुस्तरद कर दिया है। गंदम की इमदादी कीमत 200 रुपये बढ़ाकर मजाक उड़ाया गया है किसानों का परवेज़ इलाही की जानिब से। इस मौका पर यह कहा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर, कज़ाफ़ी भट्ट और सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सबसे पहले रुख करेंगे अली अकबर का। अली अकबर, बताइएगा कि अब हुकूमत और इत्तेहादी मुस्लिम लीग आमने सामने आ चुके हैं और इस पर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। गंदम की कीमत 200 रुपये बढ़ाने को उनकी जानिब से मजाक करार दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि इत्तेहादी जो है वो उनका कोई शिकवा या गिला है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही उनका अपना ताल्लुक जो है वो जिम्मेदार घराने से है और किसान के हवाले से जो है उनके काफ़ी कंसर्न है। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने बाकायदा तौर पर कमेटी एक बनाई हुई है जो कि पंजाब असम्बली की हाउस की कमेटी है और इसकी वो सदारत खुद कर रहे हैं, जिसमें किसान के तमाम तर जो मसाइल है उनको देखा जा रहा है। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है उसमें नई क्या इस्लाहात होनी चाहिए, कौन से ऐसे बीज लाने चाहिए जिससे किसान को फायदा हो और उसकी फसल जो है ज़्यादा हो। इन तमाम तर मामला के ऊपर जो है वो बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की रिकमेंडेशन के ऊपर ही जो साबिक वजीर थे डमान लंगड़ियाल, उनसे ज़राअत का कलमदार लिया गया था, क्योंकि उनकी जानिब से जो है किसानों को इस तरह का रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा रहा था। अब हुकूमत की जानिब से कल जो है वो गंदम की कीमत में इजाफा किया गया, 200 रुपये सिर्फ इजाफा किया गया और उसके साथ साथ ही वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बाकायदा एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने माजी की हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था और उन्होंने कहा था कि माजी में ये 1300 रुपये मन होती थी, लेकिन हमने जो है इसमें इजाफा किया और अब इसको 1600 कर दिया है। लेकिन आज स्पीकर साहब की जानिब से जो है वो बड़ा जो है वो मुतालबा आया, उनके साथ जो है तफसाद आए। उनका ये कहना है कि 200 रुपया इजाफा जो है वो किसान के साथ बिल्कुल मजाक किया गया है। ठीक है अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं कज़ाफ़ी भट्ट का। कज़ाफ़ी भट्ट, आप बताइएगा, अगले 72 घंटे अहम है, अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, आप अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इन 72 घंटों के अंदर ये बैटिंग ऑर्डर तब्दील होगा और ये बहुत अरसे से ड्यू था और हुकूमत कई मरतबा वजीर आजम ये तब्दीलियां चाहते थे, लेकिन कुछ सियासी मसलतों के पेश नज़र ये तब्दीलियां नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि काबीना के अंदर तब्दीली जरूर की जाएगी। 40 के करीब गुजरा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर कारकर्दगी देखें तो सिर्फ आपको चंद एक गुजरा की जो है वो कारकर्दगी नजर आती है और कुछ ऐसे महकमे हैं कि जिनका नाम ही जो है वो उनके जो मिनिस्टर्स बनाए गए वो कभी मंजरे आम पर ही नहीं है। कोई एक आध मरतबा किसी जगह पर आते हैं और जो वजीर आजम ने अपने जराए से रिपोर्ट बनवाई है उसके अंदर ये बताया गया है कि बाज वज़रा ऐसे हैं जो महकमे को लीड करने की हैसियत ही नहीं रखते, लेकिन उन्हें कैबिनेट के अंदर रखा गया है और उनकी जी ठीक है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब का। सलीम बुखारी साहब, आप बताइएगा कि आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम है, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर तब्दीलियाँ की जा रही हैं बड़े पैमाने पर भी। आप क्या समझते हैं कि इन तब्दीलियों से आखिर ये तब्दीली जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है अवाम के हक में किस हद तक फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकती करने से, वज़रा के तब्दील करने से कुछ होने वाला नहीं है। बुनियादी तौर पर पंजाब में टीम लीडर को तब्दील करने की ज़रूरत है। जो नायब कप्तान साहब हैं यहाँ पर बुज़दार साहब, उनसे परफॉर्मेंस इसलिए नहीं हो पाई है इसलिए कि एक तो उनके पास कोई टीम इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट नहीं थी, इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी
اور دوسرا ہے کہ خود ان کے ویژن کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے لیے نیا تجربہ تھا ٹو بیکم دا چیف منسٹر، اور ایک ایسے صوبے کا جو اتنا بڑا ہے پاپولیشن کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اور پھر یہاں جس قسم کے جس نوعیت کے مسائل ہیں ان مسائل کو جیسے عمران کا تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے، 2 دفعہ پہلے بھی شفل ہو چکی ہے، محکموں کی تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا ہے۔ علیم خان جیسے لوگ جو ہیں وہ گھر بٹھا دیے گئے ہیں۔ وہ ایک آدمی ایسا تھا جس سے آپ کام لے سکتے تھے، سینئر منسٹر اس کو بناتے یا اس کو چیف منسٹر بناتے۔ تو جو اس وقت تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں وہ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی، یا ناپسندیدگی ہو سکتی ہے چیف منسٹر صاحب کی۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی پیورلی، کچھ لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے لیکن اس سے کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی تبدیلی حکومتی سطح پر، حکومت کی پرفارمنس کے اعتبار سے، گورننس کے اعتبار سے نہیں ہونے جا رہی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا ہمیں اپڈیٹ کیا ہے ان تبدیلیوں کے حوالے سے۔ علی اکبر اور قذافی بٹ نے تفصیلی طور پر اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔